हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का मैथ से तजे पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ सेट 4 सेक्शन बी का सॉल्यूशन देखेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों में कोई इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन 31 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है। हमें इसका मूल निकालना है। तो हम मूल कैसे निकालते हैं? हम इस बगल बगल को गुना करते हैं और हमें इसका संख्यात्मक मान को लेना होता है। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, और जब हम 1 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब इस 10 को हम दो ऐसे संख्या में तोड़ेंगे जिसका गुणनफल 10, और जब हम वही संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मेरा बीच वाली संख्या, कहने का मतलब है 3 भी हो जाना चाहिए। तो वह मेरा 2 और 5 का संख्या है, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं जब हम 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 भी हो जा रहा है, और 5 में से 2 घटाएंगे तो मेरा 3 भी हो जा रहा है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है कि मेरा साइन किस में है, माइनस में। तो जो भी इन दोनों संख्या में बड़ा है उसको माइनस में रख देंगे। कहने का मतलब है हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 5x, क्योंकि 5 ही बड़ा था इसलिए इसका सामने ही माइनस। अब माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमा जा रहा है x, तो ये हो जाएगा यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस 2, और इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है माइनस का 5। अब यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों जो मेरा ब्रैकेट के अंदर आया है वो दोनों को एक साथ लिखेंगे, यानी कि x प्लस 2, और जो बाहर बाहर आया उसको एक साथ लिख देते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम दोनों का शून्यांक निकाल देते हैं। तो शून्यांक कैसे निकलता है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 जब राइट साइड जाएगा तो ये प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस कर दो। इसी प्रकार x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x का मान ये 5 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5। तो फाइनली मेरा जो शून्यांक निकला वो क्या निकला, माइनस का 2 और 5। यही हो गया मेरा आंसर। अगला 32 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, 15 cot a इक्वल टू 8 हमको दे दिया गया है, और हमको इसमें साइन a और सेक a का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हो जाएगा cot a इक्वल टू 8, ये गुना में जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में उतरेगा। अब हम लोग जानते हैं कि cot a किसका मान होता है, ये हो जाता है b अपॉन p का मान, क्योंकि हम जानते हैं 10 का अपोजिट क्या होता है cot। तो 10 का क्या हो जाता है p अपॉन b, तो cot का क्या हो जाएगा b अपॉन p। अब यहाँ हम h का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ये हम लोग जानते हैं ना। ये क्या हो जाता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हैं कि p का मान क्या है 15 और b का मान 8। यहाँ सिंपली आप रख दीजिए p कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना हो गया 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर आप लोग निकालना जानते हैं ना, 15 को 15 से ही गुना करना है, तो ये कितना हो जाएगा 225। अब यहाँ हम पुट करेंगे 225, और इसी प्रकार 8 का क्या हो जाएगा 64। अब ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 289। अब 289 किसका वर्गमूल होता है, ये हो जाता है मेरा 17 का। कहने का मतलब है h का मान क्या है 17। अब यहाँ हम पुट कर देंगे तो साइन a ये हो जाता है लंब बटा आधार, विकर्ण, यानी कि p/h। अब यहाँ आप पुट कर दीजिए p का मान हमें पहले ही दे दिया गया था कितना है 15, और h का मान ये 17 निकला ना, इसको यहाँ रख दीजिए। इसी प्रकार सेक a का मान हो जाएगा h अपॉन b, यानी कि कर्ण बटा आधार। अब यहाँ हम h का मान पुट कर दे रहे हैं, क्या है 17, और आधार हमें कितना दिया गया था 8। यही हो गया मेरा आंसर। आगे देखते हैं। अगला 33 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, हमें 2 बिंदु दे दिया गया है, कितना है 1 और 5, और दूसरा बिंदु यानी कि b दे दिया गया है 2, 3। हमें इसका दूरी पूछ रहा है। तो दूरी का हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या हो जाता है दूरी इक्वल टू हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। अब यहाँ सिंपली हम पुट कर दे रहे हैं, ये क्या हो जाता है x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2। हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा x2 तो x2 कितना है 2 और x1 क्या है 1, कहने का मतलब है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है -5, ये हो जाएगा इसका भी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा नेक्स्ट 2 में जब 1 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में 3 घटेगा तो माइनस का रह जाएगा 2, इसका था होल स्क्वायर। अब यहाँ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5। अब ये हम दोनों जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 5 मात्रक, यहाँ कुछ मात्रक होगा इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं मात्रक। चलिए आगे देखते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप देख सकते हैं tan 30 डिग्री का मान हमें दे दिया गया है और हमें इसका मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, हम सिंपली यहाँ tan 30 डिग्री का मान पुट कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, यहाँ कितना दिया गया 1/√3 डिवाइडेड 1 प्लस tan 30 डिग्री मान 1/√3 और इसमें स्क्वायरिंग है तो हम भी यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 और नीचे √3 और नीचे क्या था, ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सिर्फ 3। यहाँ के बाद अब हम यहाँ आ जा रहे हैं, ये ऊपर कितना था 2/√3, ये मेन बट्टा था। यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 3 और 1 4/√3। अब ये AB/BC यानी कि AB/CD का फॉर्म में आ गया तो यहाँ हम कैसे पलट देते हैं 2/√3 लिख कर ये हम उलट कर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ये कट जाएगा √3 को काटने के लिए हम √3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये ऊपर क्या बच गया √3 और नीचे 2, तो यही हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन 35 नंबर का है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। चलिए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते चलते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का अगर फिगर हम लोग बना लेते हैं तो इसे समझने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे हमको बोला जा रहा है एक वृत्त है जिसमें सेंटर है O, इसका हमें त्रिज्या दे दिया गया है कितना 5 सेंटीमीटर। अब आगे बोला जा रहा है बिंदु P पर स्पर्श रेखा, कोई बिंदु है P, यहाँ से एक स्पर्श रेखा जा रहा है। तो स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, जो सिर्फ वृत्त को छूते हुए चला जाए उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है। O से जाने वाली रेखा Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। ये OQ की लंबाई हमें दे दिया गया है कितना 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात करें, हमको PQ की लंबाई बताना है। अब हम जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वह मेरा कैसा कोण यानी कि त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का एक प्रॉपर्टीज होती है कि जो इसका विकर्ण का स्क्वायर होता है वो शेष दो भुजाओं के स्क्वायर का जोड़ हो जाता है। ये कौन बताए थे, हमारे पाइथागोरस चाचा जी। आप लोग हंसिए नहीं, यहाँ समझिए। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज OPQ में हमें PQ निकालना है तो हम ये लेफ्ट साइड ही रख लेते हैं। PQ का स्क्वायर हो जाएगा OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। अब पुट कर दे रहे हैं हम यहाँ PQ का स्क्वायर OQ कितना है 12 यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस OP 5 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25। और PQ का जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या हो जाता है रूट आके चढ़ जाता है।
अब 144 में 25 चल जाएगा, कितना बचेगा 119। यही हो जाएगा मेरा पी क्यू की लंबाई, और सब सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का है। हमें एक समांतर चतुर्भुज का चारों बिंदु ए बी सी डी दे दिया गया है और हमको पी का मान पूछ रहा है। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होती है वो एक दूसरे को क्या करती है, बराबर बराबर भागों में बांटती है। कहने का मतलब है कि जितना मेरा डी ओ हो जाएगा उतना ही मेरा ओ बी हो जाएगा। इसी प्रकार ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी का। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मेरा विकर्ण डी बी है इसका जो मध्य बिंदु है और ए सी का जो मध्य बिंदु है वो एक ही है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि डी बी का मध्य बिंदु, डी बी का मध्य बिंदु जो होगा वही मेरा होगा बराबर ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। अब कोई भी दो बिंदु का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, हम फर्स्ट वाला दोनों को यानी कि x1 और y1 का जोड़कर 2 से डिवाइड दे देते हैं। कहने मतलब p + 8 डिवाइडेड 2। इसी प्रकार x2 और y2 को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, यानी 3 + 2 को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे। इसी प्रकार AC कर लेंगे हम 6 + 9/2, 1 + 4/2। अब हमें चूँकि p का मान निकालना है तो हम सिंपली इसको इसका बराबर कर देंगे, कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना p + 8/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 6 9 15/2। ये 2 से 2 यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ p का जो मान निकल जाएगा ये 15 और ये 8 उधर जाएगा तो हो जाएगा -8। अब ये घटेगा 15 में हट जाएगा, कितना बचेगा 7। यही हो जाएगा मेरा p का मान। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है। दो वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं R1 है 19 सेंटीमीटर और R2 9 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि उस वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो मेरा कैपिटल का R होगा, हम ये मान लिए, और इसी R का मान हमें निकालना है। अब हमें क्वेश्चंस में जैसा कि दे दिया गया है कि इन दोनों वृत्तों का परिधियों का योग इस बड़े वाले त्रिज्या के परिधि के बराबर है। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं कि दोनों वृत्तों की परिधियों का योग बराबर है बड़े वाले वृत्त की परिधि। अब यहाँ हम जानते हैं कि वृत्त का परिधि क्या होता है, फार्मूला 2πr। तो यहाँ लिख लेते हैं 2πr। तो r पहला r कितना है, यानी कि दो वृत्त है तो पहला वृत्त का त्रिज्या कितना है r1 और दूसरा 2πr2। ये बराबर हो जाएगा बड़े वाले वृत्त का परिधि यानी कि 2π और इसका त्रिज्या कितना है बड़ा वाला r। यहाँ से मेरा 2π क्या हो जा रहा है, कॉमा निकलेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ से 2π कॉमा किया तो यहाँ बचेगा r1 और यहाँ से r2, ये इक्वल हो जाएगा 2πr। अब यहाँ से 2π और 2π मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब r1 कितना दिया गया था 19 और r2 कितना था 9, ये इक्वल हो जाएगा बड़ा सा r। अब r का मान कितना आ गया 19 और 9 28 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रथम पद निकाल लेते हैं यानी कि a। तो प्रथम पद किसको बोलते हैं, जो प्रथम आया हो यानी कि -3। और सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, a2 - a1 यानी कि -1/2 में माइनस कर देंगे हम ये माइनस का 3। अब यहाँ से हम भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं -1/2, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 3। अब यहाँ से हम भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2 - 1 + 6। यहाँ से ये बचेगा कितना 5/2। अब हमको पूछा जा रहा है 11वां पद। तो 11वां पद का फार्मूला क्या होता है, तो जितना पद पूछा जाता है उतना में हम 1 घटा देते हैं यानी कि a + 11 है तो यहाँ लिखेंगे 10d। अगर यही हमको पूछता 100वां पद तो 100वां पद कैसे निकालते हैं, तो लिखते हैं a + यहाँ 100 है तो यहाँ हम क्या लिखते हैं 99d, यानी कि यहाँ से जस्ट एक कम -1, यहाँ 100 है यहाँ हो जाएगा 99। इसी तरह 11वां पूछा तो a + हो जाएगा 10d। अब यहाँ हम पुट कर देंगे सिंपली a कितना था, a था -3 +
10 और डी का मान कितना आया, डी का मान आया 5/2। अब इससे ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। ये बचा -3, ये हो जाएगा प्लस का 5 बचे 25, 25 में जब हम 3 को घटाएंगे तो ये बचेगा 22। यही हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है 140 इक्वल टू 2 का पावर x गुना 5 का पावर y गुना 7 का पावर z, और हमसे मान पूछ रहा है कि x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। सबसे पहले हम 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। 140 को जब हम 2 से भागा देंगे तो ये कटेगा 70 बार में, फिर 2 से देंगे तो 35 बार में, फिर ये 5 से जाएगा 7 बार में, और 7 से जाएगा 1 बार में। अब 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, फिर 140 इक्वल टू यहाँ 2 बार है यानी कि 2 का पावर 2 हो जाएगा गुना 5 गुना 7। अब यहाँ हम इसका साथ कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं कि 2 का पावर 2 है तो यहाँ 2 के पावर x है, कहने का मतलब x का मान क्या है 2 प्लस y का मान यहाँ देख रहे हैं कुछ नहीं क्या होगा 1, तो ये y का मान क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार 7 का पावर भी है 1 यानी कि z का मान क्या है 1। अब तीनों को ये सब जोड़ देंगे हम x प्लस वाई प्लस z, तो ये हो जाएगा कितना 2 2 4। यही हो जाएगा मेरा आंसर। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंकते हैं 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रयेकता क्या है। ये प्रयेकता वाले क्वेश्चंस बहुत मेरा आसान होता है, बस इसको थोड़ा समझना होता है। जैसे सबसे पहले यहाँ हम एक पासा बना लेते हैं। तो पासा किसको बोलते हैं, जी हाँ आप लोग सही सोच रहे होंगे, लूडो का गोटी, जिसको हम लोग बचपन से खेलते आ रहे हैं। तो कुछ मेरा इस प्रकार होता है। अब अगर हम इसमें टोटल सतह पूछते हैं तो इसमें टोटल सतह कितना होता है 6 सतह होती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या यानी कि जो मेरा इसमें संख्या आ सकती है। तो क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 या 6। अब हमको पूछा गया 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रयेकता। हमको जो प्रयेकता पूछा गया है वह पूछा गया है 4 से बड़ी संख्या आने की प्रयेकता। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4 से बड़ी संख्या बटा कुल संख्या, कुल संख्या। अब 4 से बड़ी आने की संभावना क्या है, तो या फिर मेरा 5 हो सकता है या 6 यानी कि 2, और कुल संख्या कितना है 6। अब इसको हम काटेंगे 2 का 2 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा मेरा 1/3। तो यही मेरा संभावना है 4 से बड़ी आने की। ओके दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे टू ऑल।